दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता। इंदु की बातें देखने वालों को इंदु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक दोस्त का कहना था कि बातों बातों में ही उसने बताया कि सबकी माँ दुनिया में एक ही होती है जो हमें जन्म देती है। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते कि क्या वाकई ये बात सही है। अक्टूबर का महीना था। थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। मीरा अपने पति के साथ अपनी 2 वर्षीय बेटी कुहू को लेकर बाल चिकित्सक के यहाँ आई हुई थी। सुबह से ही बच्ची परेशान थी मगर शाम होते होते उसे तेज बुखार आ गया था। डॉक्टर साहब के यहाँ भी बहुत भीड़ थी। एक तो ठंड भी पड़नी शुरू हो गई थी और ऊपर से आज बेमौसम बारिश हो रही थी बाहर। मीरा परेशान सी अपने नंबर का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने देखा एक 10 से 12 वर्ष का एक बच्चा अपने पिता के साथ डॉक्टर के यहाँ आया हुआ था। इसमें कोई अचंभा जैसी तो बात नहीं थी, पर एक चीज थी जो मीरा का ध्यान बार बार उन लोगों की तरफ खींचे जा रहा था। वह बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था और उसने ऊपर में कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। मीरा को बहुत अजीब लगा। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश हो रही है और वह बच्चा बीमार है, फिर भी वह इस हालत में कैसे। डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत भीड़ थी, पर मीरा ने देखा कि किसी का भी ध्यान उन दोनों की तकलीफ की तरफ नहीं है। मीरा से रहा नहीं गया। वह बच्चे के पिता के पास पहुंची। उससे पूछा कि आखिर इतनी ठंड में आपने अपने बच्चे को ऐसे क्यों रखा है। बच्चे के पिता ने कहा कि हम लोग पास के गांव से इसके इलाज के लिए शहर आए हुए थे। पास में बस इतने ही पैसे लेकर चले थे कि डॉक्टर की फीस, दवा हो जाए और वापस बस से जाने का भाड़ा भी निकल जाए। पर ये बेमौसम जो अचानक से बारिश हो गई तो ये लोग भीग गए और भींगा कपड़ा रहने से उसकी तकलीफ और ना बढ़ जाए, इसके लिए उन्होंने बच्चे की शर्ट तो निकलवा दी, पर उन लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि वे नया कपड़ा खरीद सके। तभी मीरा के पति ने उसे आवाज़ दिया कि हम लोगों का नंबर अब आने वाला है, सो तुम इधर आ जाओ। मीरा ने तुरंत अपना शॉल निकाल के बच्चे को ओढ़ाया और अपने पर्स से पैसे निकाल के उसके पिता को दिया कि इसके लिए कपड़े और स्वेटर खरीद कर ही वापस वो गांव जाए। वह बच्चा और उसके पिता दोनों खामोश से खड़े थे। शायद बोलने को कोई शब्द नहीं मिल पा रहे थे। मीरा जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आई तो उसके पति का ध्यान उसके शॉल की तरफ गया। उसने पूछा तो मीरा ने सारी बात बताई। मीरा के पति को खुशी हुई, पर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो शॉल मीरा के लिए बहुत ही कीमती थे। वो उसकी माँ की अंतिम निशानी थी, जिसे ठंड के मौसम में वो उसे कभी भी खुद से अलग नहीं करती थी। उसमें उसे अपने माँ के प्यार की गर्माहट महसूस होती थी। फिर जब वो स्कूल में थी तभी उसके माँ का देहांत हो गया था। फिर एक अनजान बच्चे को इतनी आसानी से अपने माँ की अंतिम निशानी कैसे कर लेती है वो। अब इन सारी बातों के गुजरे बहुत सा वर्ष बीत चुके हैं। मीरा की बेटी अब बड़ी हो गई है। उसका आज कॉलेज का दीक्षांत समारोह है। वो IIM से MBA उसने किया है और उसे आज गोल्ड मेडल मिलने वाला है। मीरा अपनी बेटी पर गौरवान्वित अपने पति के साथ ऑडिटोरियम में बैठी चीफ गेस्ट का इंतजार कर रही थी। चीफ गेस्ट के रूप में आज शिक्षा मंत्री जी आने वाले थे। शिक्षा मंत्री जी का उस राज्य में उनकी बहुत ही चर्चाएं थी, क्योंकि वो उस राज्य के सबसे कम उम्र के विधायक थे और जब से शिक्षा मंत्री बने हैं उन्होंने उस राज्य में शिक्षा की व्यवस्था को बहुत ही दुरुस्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया और उन्हें मंच पर 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वे जैसे ही मंच पर चढ़े अचानक उनकी नज़र मीरा के ऊपर गई। उनकी नज़र मीरा के ऊपर 2 मिनट ठहर सी गई। फिर उन्होंने माइक में बोलना शुरू किया। साथियों, आज आप लोगों ने मुझे शॉल ओढ़ाकर सम्मान दिया है, पर बरसों पहले किसी माँ ने मुझे इसी तरह से शॉल ओढ़ाकर मेरी ज़िंदगी बचाई थी और ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य की बात है कि वही माँ आज मेरे आँखों के सामने है। इतना कहकर वह मंच से उतरे और अपना शॉल मीरा को ओढ़ाकर उनके पैर छू लिए। हाँ माँ, मैं वही ठंड से ठिठुरता हुआ गांव का गरीब बच्चा हूँ। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सके। दोनों की आंखों में आंसू थे। एक की आंखों में माँ की ममता थी
तो दूसरे की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।